हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक इन्फो हब। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको तो पता ही है कि ये जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मैक्सिमम अभी तक यहाँ अपलोड हो चुके हैं। अगर अपन बात करें वन बाय वन वीडियोस की, तो गूगल अर्थ ArcGIS के वीडियोस ऑलरेडी इस पर अपलोड हो चुके हैं। ऑटोकैड के अभी प्रोसेस में है। इसके अलावा अपन बात करें ईपरनेट क्रॉपवॉट की वीडियोस यहाँ अपलोड हो चुके हैं मैक्सिमम, और कुछ अभी और फर्दर कुछ अगर उसमें अपडेशन आता रहेगा तो वी विल बी कीप अपडेटिंग दोज वीडियोस ऑल्सो। राइट नाउ वी आर स्टडिंग और we are uploading Microsoft project videos, which is a planning software, and after this Primavera videos will be uploaded. उसके बाद और पैरेलल अपन स्ट्रेट प्रो और रैबिट की वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह कोई भी इंक्वायरी हो, कोई किसी भी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो प्रोफेशनल अप्रोच में, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं anurashdevelopers@gmail.com पर। उसके अलावा यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस एट टेलीग्राम एंड द लिंक इज t.me/civil engineering software। तो दोस्तों, अभी अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का 11th नंबर वीडियो। ओके, अभी अपन क्या करेंगे कि अभी तक अपन ने देखा किस तरीके से टास्क इंसर्ट करते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, सारे व्यूज अपन देख चुके, नेटवर्क डायग्राम के हो या कैलेंडर के हो या रिसोर्स यूजेज हो या टास्क यूजेज हो, टास्क फॉर्म, ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। उसके अलावा लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट काम करते हैं। फ्री फ्लोट क्या होता है ये अपन ने देखा था कि द टोटल ड्यूरेशन बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी स्लिप्ड without affecting the successor activity, that is free float. But what about total float? Ki the total duration by which an activity can be slipped without affecting the डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अपन ने देख लिया। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, वो है टास्क टाइप। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, और इसको बहुत प्रिसाइजली समझना बहुत जरूरी है, बहुत बारीकी से देखना जरूरी है, और बहुत समझदारी से, बहुत थोड़ा सिंसियर होके देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है दोस्तों, ये है अपना प्रोजेक्ट एक्सरेज। ओके, और इसमें जो पैकेजेस हैं वो कमेंट्स ऑफ वर्क है, मिडिल ऑफ वर्क है, फिनिश ऑफ वर्क है, ये सब आपको पता ही है दोस्तों। लास्ट टाइम अपन ने फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट, या इसको अपन कह देते हैं फ्री स्लैक और टोटल स्लैक देखा था। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसके साथ साथ, कि जैसे अभी मान लीजिए ये इसका व्यू है। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ व्यू पे जाकर के या फॉर्मेट पे जाकर के से, अगर आप ये फॉर्मेट पे जाकर के स्लैक को अगर आप क्लिक करते हैं, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी का उस प्रोजेक्ट फिनिश डेट से क्या लिंक है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये लाइन आपके बन जाती है। ठीक है, ये फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट दोनों दिखाती है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी लिंक बन गई। मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, इसका ये जो प्रोजेक्ट फिनिश डेट है उससे इतना फ्लोट है, इस वाली एक्टिविटी का इससे फ्लोट है। जहाँ कोई फ्लोट नहीं है वहाँ ये शो नहीं होगी, ये लाइन जो शो हो रही है। ये सब जैसे आप चेकबॉक्स ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, अदरवाइज ये एक्टिविटी भी शो होगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। अभी अपन इसको ऑफ भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन देखने वाले हैं कि टास्क का टाइप कैसे अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टास्क के टाइप के लिए अगर अपन बात करें, जो जब अपन ने, आप याद करो वो टाइम जब अपन ने इनिशियली एमएसपी स्टार्ट किया था। एमएसपी स्टार्ट करने के लिए अपन ने फाइल में जाकर के अपन ऑप्शंस में गए थे, और उसके बाद अपन ने स्केड्यूल में ये सब फिक्स किया था। ठीक है, अपन ने देखा था संडे को वीक स्टार्ट हो रहा है या फिजिकल ईयर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये सब है, और ये सब अपन ने एक टेंटेटिव सी सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने इसमें इंसर्ट करी थी। अब इसके बाद आप ये देखिए डिफॉल्ट टास्क टाइप। ये जो डिफॉल्ट टास्क टाइप है, ये एमएसपी में जब आप कुछ भी चीज इनिशिएट करते हैं तो ये डिफॉल्ट देता है, और डिफॉल्ट क्या देता है, फिक्स्ड यूनिट देता है। ठीक है, डिफॉल्ट जो इसका टास्क टाइप होता है वो फिक्स्ड यूनिट होता है। वैसे जो आपके होते हैं तीन तरीके के टास्क टाइप होते हैं। आपका फिक्स्ड यूनिट भी हो सकता है, फिक्स्ड ड्यूरेशन भी हो सकता है, और फिक्स्ड वर्क भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो डिफॉल्ट देता है
वो आपका फिक्स्ड यूनिट आएगा। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये यूजर इसको चेंज कर सकता है, पर सिस्टम इसको फिक्स्ड यूनिट रखता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा मैं एक बार आपको तीनों जो तरीके के टास्क टाइप होते हैं वो मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए क्या है कि मान लीजिए तीन तरीके के टास्क टाइप हुए। पहला आया है मान लीजिए फिक्स्ड यूनिट। ठीक है, फिर आया है मान लीजिए फिक्स्ड ड्यूरेशन, और फिर आया मान लीजिए फिक्स्ड वर्क। ओके, देखिए तीनों क्या काम करते हैं, किस तरीके से ये पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको चलाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड यूनिट मतलब हो गया कि अपन आवर पर डे कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में अपन कितना काम कर रहे हैं, जैसा अपन ने इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है 8 आवर्स पर डे अपना काम कर रहे हैं, तो ये इसमें फिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब ये क्या हो गया आपका आपका आवर पर डे हो गया। ठीक है, ड्यूरेशन हो गया कि आपकी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कितनी देर की है, वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो कितनी देर की है, तो वो हो गया आपका ड्यूरेशन। मतलब लाइक इट इज 10 days, इट इज 15 days, इट इज 20 days। ये जो ड्यूरेशन है वो आ गया डेज में। ठीक है, इसके बाद जो फिक्स्ड वर्क हो गया वो होता है आपका कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कितने आवर्स की है, जो भी आपने उसकी यूनिट रखी हुई है, तो वो कितने आवर्स की है। ठीक है, तो वो हो सकता है मान लीजिए कोई एक्टिविटी 50 आवर्स की है, कोई हो सकता है 60 आवर्स की है, तो इसकी यूनिट आ गई आवर्स। ठीक है, अब एक चीज आप समझने की कोशिश करना कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है अपने फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड ड्यूरेशन, फिक्स्ड वर्क, इनके बीच में क्या लिंक होता है। इनके बीच में लिंक होता है कि फिक्स्ड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, फिक्स्ड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, सॉरी, फिक्स्ड वर्क, ये थोड़ा मैंने इधर से, ठीक है, फिक्स्ड फिक्स्ड वर्क इज इक्वल टू, ओके, फिक्स्ड यूनिट इनटू फिक्स्ड ड्यूरेशन। इसका मतलब फिक्स्ड वर्क की यूनिट अगर अपन बात करते हैं दैट इज वर्किंग आवर, मतलब कितने आवर है। फिक्स्ड यूनिट की यूनिट क्या है, आवर पर डे, इनटू फिक्स्ड ड्यूरेशन की यूनिट क्या है, डेज, वही डी, डी से डी कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाती है आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अभी समझने वाली बात है कि इन तीन में से या तो फिक्स्ड वर्क की अपन बात करें, या यूनिट की बात करें, या ड्यूरेशन की बात करें, इन तीन में से अपन जब भी किसी एक को फ्रीज अपन को रखना पड़ेगा, या तो एक एक्टिविटी ऐसी होगी जिसकी ड्यूरेशन अपन को फिक्स करनी पड़ेगी, या ऐसी होगी जिसकी यूनिट फिक्स करनी पड़ेगी जो कि बाय डिफॉल्ट करके देता है एमएसपी, या ऐसी होगी जिसका अपन को जो वर्क है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा, अभी अपन ने इसकी थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा है, अभी इसको अपन एमएसपी में इम्प्लीमेंट करते हैं कि अपन इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक एक्टिविटी अपन ले लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये अभी एक्टिविटी है, इसके जो वर्किंग आवर्स है वो कितने आएंगे वो अपन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें है नहीं, तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, इसको तो हाइड कर देते हैं, और इसमें अपन एक तो डाल लेते हैं रिसोर्स नेम। ठीक है,
ये तो हो गया इसके रिसोर्स नेम्स, और दूसरा आ गया इसका वर्क। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी अपन कोई एक एक्टिविटी ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, टास्क आई अपन देख लेते हैं। ठीक है, टास्क आई में अपन देखते हैं कि इसमें 10 डेज लग रहे हैं, मतलब इसकी जो ड्यूरेशन हो गई वो है 10 डेज की। इसके जो फिक्स्ड आवर्स है या फिक्स्ड वर्क है वो है 80 आवर्स। ठीक है, और अभी ये जो एक्टिविटी है वो किस हिसाब से वर्क कर रही है बाय डिफॉल्ट, इसमें क्या है ये अपन कहाँ से देखते हैं। जनरल में मैं आपको बता चुका हूँ क्या सब होता है, डिस्प्ले टाइमलाइन, ये हाइड बार, रोल अप, ये सब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें नॉर्मल प्रेडिसेसर वगैरह रहता है। रिसोर्स में उसका जो रिसोर्स आता है वो आता है। यहाँ से आता है टास्क टाइप एडवांस में। ठीक है, एक डेडलाइन भी है। डेडलाइन अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो होगा अपना वीडियो उसमें अपन देखेंगे डेडलाइन कैसे फिक्स करते हैं प्रोजेक्ट की, और डेडलाइन से फ्री फ्लोट और जो टोटल फ्लोट या फ्री स्लैक और टोटल स्लैक किस तरीके से अफेक्ट होता है। ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन बात करें टास्क टाइप की। अभी ये फिक्स्ड यूनिट है। ठीक है, फिक्स्ड यूनिट मतलब कि इसके जो वर्किंग आवर्स है, मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड यूनिट मतलब कि इसके जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स हैं, 8 आवर्स पर डे अभी अपन ने इसके फिक्स किए हुए हैं, क्योंकि अपन ने इसमें इनिशियली ही इन डेटा इनपुट किया था। यहाँ ऑप्शंस में जाकर के, फाइल में ऑप्शंस में जाकर के अपन ने डेटा इसमें इनपुट किया हुआ है ऑलरेडी कि ये 8 आवर्स पर डे ही वर्क करेगा। 8 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर अपन 10 डेज का देखें और इसकी जो यूनिट है वो एक ही है अभी, रिसोर्स और लोकेशन में आप देख सकते हैं इसकी यूनिट 1 है, तो इसका मतलब ये 80 आवर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आप समझने की कोशिश करना कि इसकी जो कॉस्ट आ रही है इसकी। ठीक है, कॉलम अपन ऐसा करते हैं, कॉस्ट का भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी आ रही है, 44 आवर्स, 44,000 रुपीज आ रही है। ठीक है, अब आप समझना ये जो है फिक्स्ड यूनिट है। अभी जो टास्क है वो फिक्स्ड यूनिट है, टास्क टाइप जो कि बाय डिफॉल्ट है। इसमें अभी अपन क्या करते हैं, अपन अगर मान लीजिए डेज बढ़ाते हैं, डेज अपन ने मान लीजिए 10 की जगह अगर 15 कर दी है, ठीक है, तो क्या होगा कि अपने वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए। ठीक है, टोटल अपना वर्क भी बढ़ गया और अपनी कॉस्ट भी बढ़ गई। पहले जो 44,000 आ रही थी वो भी 120 आवर्स आ रही है 10 डेज के लिए। ठीक है, ये कैसा आ रही है कि ये 8 आवर्स पर डे इसने फिक्स किया हुआ है कि आप कितने ही सब कुछ कर लो, ये 8 आवर्स पर डे ही लेगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप इसको रिसोर्स यूजेज में भी एक बार देख सकते हैं कि जो टास्क आई है, टास्क आई इसके बीच में जिसका कि डिजाइन इंजीनियर रिसोर्स अलोकेटेड है। ठीक है, उसमें आप पर डे कितना अभी आपके इनपुट आ रहा है, तो ये रहा। ठीक है, तो सिंपल सी दिस इज 8 आवर्स, मतलब ये 8 आवर्स फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब सिस्टम इसको चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टास्क है वो पर्टिकुलर टास्क फिक्स्ड यूनिट पर है। ठीक है, ये अपन ने फिक्स्ड यूनिट कर रखा है इसकी तरह, ये मैंने आपको बताया था ये फिक्स्ड यूनिट पर 8 आवर्स पर डे की पे। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन एक बार सिंपली अपने इसमें ले आते हैं कि जितना पहले पर था उतने पर ही अब आ जाइए। तो टास्क आई है, इसको अपन वापस से 10 आवर्स करते ही वापस से क्या हो जाएगा, 80 आवर्स हो जाएगा, और रेट कॉस्ट क्या आ जाएगी वापस से अगेन, इट विल कम अप टू 44,000। ठीक है, अभी अपन इसमें क्या करते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर टास्क में अपन फिक्स्ड यूनिट की जगह फिक्स्ड ड्यूरेशन कर देते हैं। दोस्तों भी ध्यान देना, फिक्स्ड ड्यूरेशन करते हैं। फिक्स्ड ड्यूरेशन मतलब इसके जो डेज हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो ये अपन ने कर दिया फिक्स्ड ड्यूरेशन, ये अपन ने फिक्स्ड ड्यूरेशन करके अपन ने कर दिया सिंपली ओके। जैसे ही अपन ने फिक्स्ड ड्यूरेशन किया, अब ध्यान देना अभी तक क्या है 80 आवर्स है, अब आप इसकी अगर यूनिट बढ़ाते हैं या कुछ इंक्रीज करते हैं तो इसके जो डेज हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, उसका डेज अफेक्ट नहीं होंगे बेसिकली। तो मान लीजिए अब आप इसको रिसोर्स असाइन कर देते हैं कि एक की जगह 2 करेंगे काम, मतलब अब 16 आवर्स पर डे काम होगा एक तरह से, ऐसा अपन सोच रहे हैं। तो क्या होगा
तो डेज फिक्स रहेंगे, ठीक है, डेज फिक्स रहेंगे। अब 8 आवर्स की जगह 16 आवर्स पर डे हो रहा है। अपन जब अगर पहले अपन जब 2 यूनिट कर रहे थे फिक्स्ड यूनिट में, तो अगर अपन एक की जगह 2 यूनिट कर रहे थे तो 10 डेज की जगह वो 5 डेज हो जाता, ठीक है, ये अपन ने किया था। एक बार ये देखिए, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ किस तरीके से। ये सिंपली पहले 1 यूनिट थी, ठीक है, फिर अपन ने इसको फिक्स्ड यूनिट्स अगर अपन रखते हैं, इसको ओके किया, तो अभी ये 44,000 और 80 आवर्स आ रहे हैं। तो अभी ये डेज 10 डेज आ रहे हैं। अगर अब अपन इसकी यूनिट डबल कर देते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट 1 की जगह 2 कर देते हैं, मान लीजिए, ध्यान देना, अभी 10 डेज है अभी और 80 आवर्स है। अब 1 की जगह अपन ने 2 यूनिट कर दिया, इसका मतलब अभी जो 8 आवर्स पर डे काम हो रहा था वो 16 आवर्स हो रहा है। तो चेंज होते ही ये 5 आवर्स हो गया, ठीक है, अभी ये 5 आवर्स हो गया, मतलब इसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गई। वर्किंग आवर्स उतने ही रहेंगे क्योंकि ड्यूरेशन इसकी चेंज हो जाएगी। और जब अपन इसको रिसोर्स यूजेस में देखते हैं तो वो भी अपना 16 आवर्स आ गया, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन लेकिन जब अपन इसको वापस से, अब इसको अपन पहले ओरिजिनल पर ले आते हैं, अपने सिंगल उस पर ले आते हैं, और जब अपन इसकी जो टास्क टाइप है, जब अपन इसकी टास्क टाइप को फिक्स्ड यूनिट की जगह फिक्स्ड ड्यूरेशन कर देते हैं, तो ये जो ड्यूरेशन है ये फिक्स हो गई। अब ये नहीं हिलेगी, ये मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। इसके लिए भले ही अपन रिसोर्स में जाकर के कितनी ही चीजें असाइन करें, इट विल नॉट चेंज द फिक्स्ड ड्यूरेशन। मतलब अभी जो 80 आवर्स आ रहे थे वो अब 160 आवर्स आ रहे हैं, और इसको आप रिसोर्स यूजेस में जाकर के देख सकते हैं, ये 16 आवर्स आ गया, ठीक है, ये वो 10 डेज के लिए। ये मतलब अभी आपने क्या कर दिया, ड्यूरेशन फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये जब अपन फिक्स्ड यूनिट रखते हैं, ठीक है, जब आपने फिक्स्ड यूनिट रखा, फिक्स्ड यूनिट मतलब आपने कितना रखा, 8 आवर्स पर डे रखा, 8 आवर्स पर डे रखा, तब आपने अगर रिसोर्स पे अगर आपने कुछ चेंज किया, तो उससे चेंज किस में हुआ, ड्यूरेशन में चेंज हुआ, लाइक दिस, चेंज इन ड्यूरेशन। ये कब हुआ, जब आपने फिक्स्ड यूनिट रखा। लेकिन जब आपने फिक्स्ड ड्यूरेशन ही रख दिया, और तब आपने अगर रिसोर्स में कुछ चेंज किया, तो देयर वाज चेंज किस में हुआ, आपके चेंज आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में हुआ, टोटल वर्किंग आवर्स में, ठीक है। लेकिन किसमें चेंज नहीं हुआ, आपकी टोटल ड्यूरेशन में चेंज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसी तरह से अब समझना दोबारा से एक और चीज, अभी अपन ने क्या कर रखा है कि फिक्स्ड ड्यूरेशन कर रखी है इस टास्क के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर की अगर अपन बात करें, ये मैनुअली चेंज हो जाएगा, मैनुअली चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैनुअली इट कैन बी चेंज्ड, बट अगर आप रिसोर्स चेंज करके आप इसको चेंज करना चाहें तो इट विल नॉट बी चेंज, ठीक है, मैनुअली इट कैन बी चेंज्ड। मतलब एमएसपी इसको चेंज नहीं करेगा, अगर यूजर इसको चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। ये अपन उसी चीज पर आ गए वापस से। अब अगर अपन बात करें इसकी टास्क टाइप की, तो फिक्स्ड ड्यूरेशन अपन ने रख के देख लिया, फिक्स्ड वर्क अपन ने रख करके देख लिया। लेकिन अगर अपन बात करें फिक्स्ड वर्क की, ठीक है, ड्यूरेशन और यूनिट अपन ने रख लिया, अब फिक्स्ड वर्क की अपन बात करें, तो ये अपन ओके कर देते हैं इसको इस तरीके से, और ये ओके हो गया। अभी क्या है कि आपके जो डेज हैं, अब देखना आप, आपके जो ड्यूरेशन है वो फिक्स, वो अपन ने रखी थी वो 10 डेज है अभी, और जो वर्किंग है आवर्स पर डे वो है अभी 8 आवर्स पर डे। इस हिसाब से वर्क जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 80 आवर्स का, ठीक है दोस्तों। अब अपन ने क्या किया कि इसको भी फ्लेक्सिबल कर दिया, इसको भी फ्लेक्सिबल कर दिया, लेकिन इसको फिक्स कर दिया। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड जो वर्क होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए
ड्यूरेशन और वर्किंग आवर्स दोनों ही होने चाहिए, मतलब अनटिल अनलेस जब तक उसमें वर्किंग आवर्स नहीं आएगा, वर्किंग आवर्स जब आप नहीं, जब तक नहीं इंसर्ट करेंगे तब तक आप उसका फिक्स्ड वर्क नहीं निकाल सकता, टोटल वर्किंग आवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली इन दोनों के प्रोडक्ट है। वर्क इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, यूनिट इनटू ड्यूरेशन है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या है, आवर पर डे इनटू डे है। तो अनटिल अनलेस आप ये जब जब तक आवर पर डे नहीं निकालेंगे तब तक ये वर्किंग आवर्स नहीं आएगा। ठीक है, अभी अपन ने उस केस में क्या किया है कि अपन ने इसको कर दिया है फिक्स्ड आवर्स, फिक्स्ड वर्क। इसका मतलब ये 80 आवर्स ही रहेगा, ये अब आप समझना, अभी तक ये 80 आवर्स रहेगा, 80 आवर्स में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अपन इसके रिसोर्स में जाके देखते हैं कि अगर अब अपन इसका रिसोर्स में कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है। अभी तक ये एक रिसोर्स है, मैंने इसको कर दिया 2, ठीक है, 2 रिसोर्स कर दिया, अभी तक इसके 10 डेज है। तो ये देखिए रिसोर्स वर्किंग आवर्स में चेंज नहीं आया अब, लेकिन इसमें चेंज आ गया, मतलब ड्यूरेशन में चेंज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फिक्स्ड वर्क रखते हैं देन देयर इज चेंज इन ड्यूरेशन व्हेन वी ब्रिंग सम चेंज इन द रिसोर्स एलोकेशन। तो ये समझने वाली बात है कि अभी 80 आवर्स ही इसका फिक्स्ड वर्क है, पर इसके जो ड्यूरेशन उसमें चेंज आ गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कोस्ट में कोई चेंज नहीं आया, फिक्स्ड वर्क में भी कोस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब अपन ने इसको फिक्स्ड यूनिट किया था, जब अपन ने इसको फिक्स्ड यूनिट किया था तो इसके कॉस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको करके, जैसा अभी 44,000 है, अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन फिक्स्ड यूनिट कर देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड यूनिट करते ही ठीक है, जब अपन इसको फिक्स्ड यूनिट करते हैं तो अगर जब अपन इसके रिसोर्स में चेंज करते हैं, अब अगर अपन इसके रिसोर्स में चेंज करते हैं तो इसका रिसोर्स एक की बजाय यहाँ से 2 आ जाता है, तो अभी 44,000 रुपीज आ रहे हैं, 80 आवर्स आ रहे हैं और 10 डेज आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान देना, अपन ने इसके जो इसकी जो ये यूनिट है वो अपन अभी इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी रहेगा ये 44,000 ही। इसका मतलब अनटिल अनलेस जब तक अपन इसके वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अपन इसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक ये इसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। पर जब अपन इसके डेज बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए अपन इसको डेज बढ़ा रहे हैं, डेज बढ़ाते इसके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग आवर्स बढ़ते इसकी कॉस्ट में चेंज आया। ठीक है, तो सिंपल है, जब अगर उसके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तब ही उसकी कॉस्ट में चेंज आएगा, until unless there will not be any change in the cost. Okay, so अब अपन इसके रिसोर्स को चेंज कर एक बार सिंगल पे ला देते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी भी 61,000 आ रहा है, पर अब अपन इसको वही 5 डेज और वो सब करना पड़ेगा, या 10 डेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से 44,000 पर आ गया। तो इस तरीके से ये जो तीनों टास्क के टाइप है ये काम करता है। ठीक है, अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने 3 तरीके से टास्क देखे कि ठीक है, 3 तरीके से क्या टास्क देखे अपन ने, एक फिक्स्ड यूनिट देखा, फिक्स्ड ड्यूरेशन देखी, फिक्स्ड वर्क देखा। ठीक है, अगर अपन फिक्स्ड यूनिट करते हैं तो किस में चेंज आता है दोस्तों, ड्यूरेशन में चेंज आता है। अगर अपन फिक्स्ड ड्यूरेशन करते हैं तो चेंज आता है वर्किंग आवर्स में। अगर अपन फिक्स्ड वर्क करते हैं तो चेंज आता है ड्यूरेशन में। ठीक है, अनटिल अनलेस अपन जब तक वर्किंग आवर्स इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक उसकी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सबसे सिंपल है। ठीक है, तो ये अपन हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए इंडिविजुअली अपन को प्लान करना होता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में अपन क्या अपन को फ्रीज रखना है और क्या अपन को फ्लेक्सिबल रखना है, वो सब चीजें अपन को
इंडिविजुअली रखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी टास्क आई है उसके अलावा और भी किसी टास्क के लिए आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से अपन उसमें डेडलाइन को इंसर्ट करते हैं, प्लस उससे जो फ्री फ्लोट और जो टोटल फ्लोट है वो किस तरह से अफेक्ट होता है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। आज अपन ने देख लिया कि किस तरीके से अपने जो तीनों टास्क हैं वो काम करते हैं, और ये बहुत जरूरी है, प्रिसाइजली समझना बहुत जरूरी है हर एक एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा फर्दर अगर अभी आपको तो भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज हमें मेल कर सकते हैं anrashidevelopers@gmail.com पर। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।